एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें कुछ हम न्यू इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। बहुत से सब्सक्राइबर का हमें कमेंट आ रहा था कि सर अभी क्या डिप्लोमा वालों को जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पर डिप्लोमा वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इसी के बेस पे हम एक वीडियो बना रहे हैं आज। एक हमारे भाई हैं साथ में जो अभी एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जिनको आई थिंक 6 मंथ हो गया है। तो ये आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उसके अलावा क्या अभी डिप्लोमा का पोजीशन है, जॉब उनको मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो में वो देंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, आपको मिलाते हैं उनसे। हाय, गुड इवनिंग। यस ब्रदर, कैसे हो? बस बढ़िया। वैसे आपका नाम? मेरा नाम फैज़ हुआ, मोहम्मद फैज़। और कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार। आपको आके यहाँ पर कितने दिन हो गए? मुझे यहाँ पे आके 6 मंथ हो गया। 6 मंथ हो गया है। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वगैरह, थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं? क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा डिप्लोमा इन फार्मेसी है। मैं 2021 में डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ। ओके। उसके बाद मैं बिहार में ही जॉब किया फार्मेसिस्ट। 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपने बिहार से मैंने लिया? बिहार से लिया। ओके। उसके बाद फिर मैं ये DHA के बारे में मुझे मालूम पड़ा। ओके। तो फिर मैं DHA का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो एक एकेडमी के थ्रू। उसके बाद मैं फिर एग्ज़ाम बुक किया, फिर मैं एग्ज़ाम लिखा, एग्ज़ाम में क्लियर किया। उसके बाद फिर भी जो भी प्रोसेस होता है वो सब करके मैं मार्च में UAE आया। ऐसा आप पहले एग्जाम वगैरह क्लियर किए, डाटा वगैरह, डाटा फ्लो वगैरह जो होता है वो सब कंप्लीट प्रोसेस किए, एलिजिबिलिटी लेटर लेकर फिर आप दुबई आया। तो आपके पास DHA लेटर था या फिर MOH भी नहीं, मेरे पास बोथ था, दोनों था। क्योंकि अगर आप ओनली DHA लेके आते हैं तो फिर आपका स्कोप बहुत कम रहेगा UAE के अंदर। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, क्योंकि हमको कई सब्सक्राइबर का ये कमेंट आ रहा है कि उनको अभी डिप्लोमा के बेस पे क्या यहाँ पे जॉब मिल रही है, क्या उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है? डिप्लोमा के बेस पे जॉब मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, बट डिपेंड करता है आपके स्किल पे। स्किल कौन सा उनके लिए डॉक्यूमेंट सही रहेगा? मीन्स DHA सही रहेगा या MOH सही रहेगा? अगर उनको कभी इधर आना है तो आप क्या उनको रिफर करोगे कि आप DHA लेके आओ या MOH लेके आओ? नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना कि जैसे MOH एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड है, DHA नॉर्मल एग्ज़ाम है। तो आप DHA लिखिए, उसको कन्वर्ट करें MOH में, उसके बाद आप आए। DHA आपके लिए, डिप्लोमा वाले के लिए सबसे इजी वे है DHA एग्जाम क्लियर करना। बेटर ऑप्शन वही है DHA। क्योंकि MOH और DOH वो आपको बहुत मुश्किल से क्लियर होगा, पॉसिबल है बट उतना नहीं है। अगर आपके पास DHA एलिजिबिलिटी लेटर है, DHA का लाइसेंस है आपके पास, तो आपको थोड़ा जॉब मिलने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो DHA है ना सिर्फ वो प्रॉपर दुबई में वर्क करता है, और दुबई का जो एरिया है ना वो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर फार्मासिस्ट को हायर किया जाता है। तो हो सकता है कि आपको जो कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जॉब मिल नहीं रही हो, तो वो हो सकता है कि कई लोग आते हैं यहाँ पर प्रॉपर दुबई में जॉब सर्च करते हैं और फिर यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि उनको इस बात का नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास MOH का लाइसेंस रहेगा ना, तो आपके लिए 5 मिनट्स और ओपन हो जाते हैं। जैसे शारजा हो गया, अजमान हो गया, रसल खैमा हो गया, फुजेरा हो गया, उमल क्वीन हो गया। ये बहुत बड़ा एरिया होता है, यहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये एरिया छोटे छोटे होते हैं और ये थोड़ा दुबई से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे ज़्यादातर असिस्टेंट फार्मासिस्ट को हायर किया जाता है। तो बेटर है अगर आपको भी इधर आना है तो आप MOH लेकर आएँ। और इसके अलावा अभी यहाँ पर जॉब सिचुएशन कैसा है, मतलब लोगों को जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है? जॉब सिचुएशन यहाँ पे डिप्लोमा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो डिपेंड करता है कि आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, जॉब को फाइंड कैसे करते हैं। तो आप कैसा सजेस्ट करना चाहोगे, अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो वो फिजिकली सर्च करे या फिर ऑनलाइन सर्च करे, या फिर ऑनलाइन भी करे, फिजिकली करे? ज़्यादा इम्पैक्ट फिजिकली होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर आप विजिट कर रहे हैं, इनकेस आपको ऑनर मिल गया या फिर इंचार्ज मिल गया या फिर मैनेजर मिल गया, तो आपको मतलब अगर उसके पास रहा रिक्वायरमेंट तो जल्दी वो लोग कंसिडर करते हैं। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मैं डायरेक्ट इंचार्ज से आके मिला। ओके। तो आपने जॉब वगैरह कैसे सर्च की, आपका ज्वाइनिंग कैसा हो गया और आपको कितने दिन में जॉब मिल गया था? मुझे तो यहाँ पे मैं जब आया तो मुझे 2-3 ऑफर मिला मुझे। तो आपको इंडिया से ही ऑफर आया या फिर इधर आने के बाद? इधर आने के बाद मुझे मिला। मैं UAE आने के बाद मैं इंडिया से ही जॉब फाइंड आउट कर रहा था 1 मंथ पहले। तो कुछ पे मेरा व्हाट्सएप पे बात हुई कुछ फार्मेसी से, तो उसने बोला आप UAE आओ, फिर मैं आपका इंटरव्यू लेके फिर
बात करूँगा। ओके। तो फिर मैं वहाँ से इधर आया, यूएई में आया, दुबई आया। उसके बाद मैं उससे मिला, फिर मैं और भी अप्लाई किया, तो मुझे एक बेटर ऑफ़र मिला, तो मैं इधर मूव किया। मैं फिज़िकली जाके ज़्यादातर मैं फिज़िकली जॉब सर्च किया। मीन्स अगर कोई जॉब सर्च करना चाहता है तो वो फिजिकली भी सर्च करे और ऑनलाइन भी करे, लिंक्डइन पे करे, इंडीड पे करे, और फिर फिज़िकली करे। वो आपको मस्ट है, वो करना है। तो अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसको मस्ट है कि यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आए। हाँ, वो आपको विजिट वीज़ा 2 मंथ का लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप यूएई आइए, आपको रहने का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। आप इधर आते हैं यूएई, तो आपको खाने वाने का पैसा आपको बैकअप में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग में थोड़ा महंगा है, आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट ये भी आ रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आना चाहता है जॉब सर्च करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर उसको 1 मंथ का कितना खर्चा आ जाएगा, एक्सपेंड कितना हो जाएगा उसको जॉब सर्च करने में, उसको ट्रैवलिंग में वगैरह में आपको कितना खर्चा आया, थोड़ा आप आइडिया शेयर कर सकते हैं? देखिए, वीज़ा कॉस्ट, विजिट वीज़ा तो आप 2 मंथ का ले, 1 मंथ का तो आप बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि 1 मंथ में जॉब मिलना लक पे डिपेंड करता है। कभी मिल गया आपको तो मिल गया, नहीं तो आप 2 मंथ का विजिट वीज़ा ले। और फिर यहाँ पे आपको बेड स्पेस का चार्ज डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बेड स्पेस लेते हैं। यहाँ पे 300 का भी मिलता है, 500 का भी मिलेगा। ओके, मतलब बेस डिपेंड होता है वो बेड स्पेस पे, आप कौन से एरिया में जो ले रहे हो। नहीं, कौन सा एरिया में ले रहे हैं, प्लस कैसा रूम है, कितने लोग रूम में है, उस पर डिपेंड करता है। और फिर खाने का आपका 300 दिरहम खाने का मंथली जाएगा। उसके अलावा ट्रैवलिंग में डिपेंड करता है कि आप किधर जाते हैं। अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो फिर ज़्यादा कॉस्ट आएगा, बस से अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा कम आएगा। और मेन आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा वॉकिंग में आपको सर्च करना पड़ेगा। हाँ, फिजिकली ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। फिर भी अराउंड अगर कोई न्यू पर्सन है जो जॉब सर्च करने के लिए आ रहा है, तो 1 महीने में टोटल कितना खर्च हो जाता है? बेड स्पेस, अकोमोडेशन वगैरह सब पकड़ के, अकोमोडेशन हो गया, उसके बाद फूड हो गया, उसके बाद ट्रैवलिंग हो गया, तो वो अगर 2 महीने के लिए आ रहा है तो वो कितना पैसा साथ लेकर आए? अगर यूएई के कंपेयर में करें तो 2 मंथ के लिए कम से कम उसको 2500 चाहिए। 2500 दिरहम चाहिए। मीन्स इंडिया का कितना होता है? इंडिया का समथिंग 80 तक जाएगा। 80,000 नो 80 नो 2500 आई थिंक इंडिया का 58,000 हो जाता है। 60 समथिंग, हाँ 60, नियर बाय 60। इसलिए तो यहाँ पर अभी आपको बोला जाता है ना, अभी एक यहाँ का रूल्स भी है कि अगर आप विजिट वीज़ा 2 महीने का लेकर आ रहे हो ना, तो आपको 3000 दिरहम आपके पास मस्ट है। तो इसी वजह से ये रूल्स लागू किया गया है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये आइडिया मिल गई हो। देखिए, ये पूरा कॉर्निश एरिया है, ठीक है, ये हम अभी शारजा में हैं, आप देख सकते हो। ये पूरा सी है, ये जो सी आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये पूरा इंडिया से कनेक्टेड है। जो भी शिप वगैरह जो आती है ना, ये पूरा इंडिया से यहीं पर आती है, यहाँ पे पूरा माल लोडिंग वगैरह होता है। और हमने आज जिनका इंटरव्यू लिया है ना, उनको हम थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि आज उनका वीक ऑफ था, उन्होंने हमको उनका इम्पोर्टेंट टाइम्स दिया, क्योंकि यहाँ पर टाइम्स किसी के पास होता नहीं है। सही है, तो आप भी उनको थैंक्स बोले। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।